हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज का अड्डा। सो आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर है आइसोटोप, आइसोबार, आइसोन्यूट्रॉनिक, समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक, इस चैप्टर के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इससे पहले हमने जो भी चैप्टर्स के एमसीक्यूज को देखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर के आप सारे वीडियोज़ को देख लीजिएगा। हमने लूसेंट ऑब्जेक्टिव के बुक से सब्जेक्ट वाइज सारे चैप्टर के एमसीक्यूज बना के रखे हुए हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा और आप प्लेलिस्ट से जाकर के भी देख सकते हैं। तो हमने हिस्ट्री, साइंस और पॉलिटी कंप्लीट कर लिया है। ज्योग्राफी, अभी इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है और अभी हमारा केमिस्ट्री चल रहा है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि। समस्थानिक किसको कहा जाता है? दो परमाणु, वैसे ही परमाणु किनको समस्थानिक कहा जाता है? दो ऐसे परमाणु जिन्हें समस्थानिक कहा जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग होती है, जिसका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग होता है, या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल समान होता है लेकिन प्रोटॉन की संख्या अलग होती है। चौथा जो ऑप्शन है कि न्यूट्रॉन की संख्या तो समान होती है लेकिन रेडियो एक्टिव क्षण विधियां भिन्न होती है। तो देखिए, समस्थानिक जो होता है, समस्थानिक ये किसको बोलते हैं? समस्थानिक उसको बोलते हैं जिसका परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या जो होता है उसका वो अलग हो। परमाणु क्रमांक समान होगा लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगा। वैसे दो परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, उसको बोलते हैं समस्थानिक। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? किसी तत्व का समस्थानिक है, उसके बीच जो अंतर है ये किसके अलग होने की संख्या की उपस्थिति के कारण, यानी कि क्या चीज़ अलग होगा तो उनके बीच जो है वो समस्थानिक है, ये कहलाएगा। तो ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और फोटोन। तो देखिए, किसी तत्व की जो समस्थानिक होते हैं उसके बीच अंतर किनके अंतर के अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होगा। तो हमने क्या पढ़ा था कि समस्थानिक किसको बोलते हैं? जिसमें परमाणु संख्या तो अलग सेम होता है, परमाणु संख्या क्या होता है? सेम होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उसको कहा जाता है समस्थानिक। और एक चीज़ आपको ये याद रखना है कि देखो, समस्थानिक में आपको एक चीज़ और याद रखना है कि परमाणु संख्या तो समान होगा, साथ ही प्रोटॉन का संख्या भी समान होगा। जो समस्थानिक होंगे उसमें परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या ये दोनों समान होगी, और द्रव्यमान संख्या प्लस न्यूट्रॉन का जो संख्या है ये दोनों अलग अलग होगा। ठीक है, समस्थानिक में क्या होगा? परमाणु संख्या और प्रोटॉन का संख्या सेम होगा लेकिन द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो अलग अलग होगी। तो इसमें वही पूछा है कि किसकी संख्या जो है वो अलग होगी, है ना, यही पूछा है ना। तो प्रोटॉन तो सेम होगा, ठीक है, न्यूट्रॉन और द्रव्यमान की संख्या जो है वो अलग अलग होगी। तो यहाँ पे द्रव्यमान नहीं देके न्यूट्रॉन दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है तभी द्रव्यमान संख्या भिन्न आता है। द्रव्यमान संख्या क्योंकि हमने देखा था कि मास इक्वल टू होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अगर आपने बाकी के चैप्टर्स के एमसीक्यूज देखे तो वहाँ पे मैंने बताया भी था कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इक्वल टू मास निकलता है। तो हमने देखा कि समस्थानिक जो है उसमें क्या होता है कि मास अलग होता है। तो मास अलग क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि प्रोटॉन की संख्या तो सेम होती है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, और न्यूट्रॉन अलग होने के कारण ही द्रव्यमान अलग होता है। ठीक है, तो आपको दो चीज़ याद रखना है, न्यूट्रॉन और मास दोनों ही अलग अलग होंगे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, आई होप कि समझ आया होगा। नेक्स्ट है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, किसी भी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप वो नाभिक है जिसमें क्या होगा? न्यूट्रॉन की संख्या वही होगी लेकिन प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होगी, या फिर प्रोटॉन की संख्या वही होगी, न्यूट्रॉन की संख्या अलग होगी, या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही की संख्या सेम होगी, या फिर दोनों की संख्या अलग होगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की। तो किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वो नाभिक होता है जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि प्रोटॉन की संख्या वही होती है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होगी, या न्यूट्रॉन की संख्या या द्रव्यमान संख्या अलग होगी। ठीक है, उसी को समस्थानिक बोलते हैं ना, आइसोटोप, इंग्लिश में आइसोटोप बोलते हैं, हिंदी में समस्थानिक बोलते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या या परमाणु संख्या सेम होगी, न्यूट्रॉन की संख्या या फिर द्रव्यमान संख्या भिन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के दो समस्थानिक किन गुणों में भिन्न होते हैं? तो सेम क्वेश्चन है। तो हमने क्या देखा था, भिन्न क्या क्या होता है? न्यूट्रॉन का संख्या और द्रव्यमान का संख्या अलग अलग होता है ना, भिन्न 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 होता है। ठीक है, बाकी परमाणु संख्या तो सेम होता है, तो यहाँ पे सेम वाला है, ये तो होगा नहीं। परमाणु संख्या यहाँ भी दिया, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये भिन्न नहीं होता, ये सेम होता है। भिन्न पूछा है ना, कौन सा गुण भिन्न होता है? यहाँ पे प्रोटॉन का संख्या ये भी नहीं होगा। तो हमने देखा भी था कि न्यूट्रॉन की संख्या और द्रव्यमान की संख्या जो वो भिन्न भिन्न होती है।
तो ऑप्शन ए राइट होगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है। हाइड्रोजन जो होता है इसके 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है, 3 समस्थानिक होते हैं इसके। एक होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्रीटियम। ऑप्शन सी राइट होगा, 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है। तो एक तो प्रोटियम होता है, दूसरा ड्यूटेरियम होता है, तीसरा ट्रीटियम होता है। ट्रेंसियम जो है ये हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसमें से हाइड्रोजन का जो रेडियो सक्रिय समस्थानिक है वो ट्राइटियम है। ऑप्शन डी राइट होगा, ट्राइटियम जो होता है ये हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में है, इसमें इसको क्या कहेंगे। तो देखो मैंने बताया भी था और ऐसे यहाँ पे भी बता देती हूँ अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं पुराने तो, कि यहाँ पे जो 8 8 8 और यहाँ 16 17 18 लिखा है, तो ये जो होता है ना ये परमाणु संख्या या फिर प्रोटॉन का संख्या यहाँ पे लिखा होता है, और ऊपर जो लिखा होता है ये मास होता है, यानी कि द्रव्यमान की संख्या लिखी होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि परमाणु संख्या जो है, प्रोटॉन की संख्या वो सेम है इन तीनों में, और ऊपर वाला चेंज है, यहाँ 16 है, यहाँ 17 है, यहाँ 18 है, तो ऊपर मास होता है। तो यहाँ पे मास अलग अलग है लेकिन प्रोटॉन का संख्या सेम है। तो हमने क्या पढ़ा था कि परमाणु संख्या सेम हो और मास अलग अलग हो तो उसको क्या बोलते हैं, समस्थानिक यानी कि आइसोटोप। तो ये क्या है, ये एक आइसोटोप है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्लोरीन के बारे में भी दिया गया है कि ये क्या है। तो क्लोरीन के बारे में भी देखिए कि परमाणु संख्या सेम है और द्रव्यमान संख्या दोनों का अलग है, तो ये भी समस्थानिक है। ऑप्शन बी राइट होगा इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके होते हैं। कौन सा ऐसा तत्व है जिसका समस्थानिक सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन है यूरेनियम, हाइड्रोजन, पोलोनियम और लेड। तो सबसे ज़्यादा जो समस्थानिक होता है ये पोलोनियम का होता है। पोलोनियम के कुल 27 समस्थानिक होते हैं। पोलोनियम की खोज की गई थी 1898 में, मैडम क्यूरी और प्यारे क्यूरी ने किया था। ये हमने रेडियो सक्रिय वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या कितनी है। तो हमने देखा था कि सर्वाधिक संख्या में जो समस्थानिक होते हैं वो पोलोनियम के होते हैं। कितने होते हैं, 27 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग करेंगे। तो समस्थानिक इसमें यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग होगा। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो कल जो हमने परसों चैप्टर पढ़ा था, कल या परसों रेडियो एक्टिविटी का एमसीक्यू, वहाँ पे भी ऐसा क्वेश्चन था, है ना, कि परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो इसमें सोडियम के समस्थानिक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा यथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि ये उत्सर्जित करता है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या इनमें से सभी। तो कोबाल्ट 60 जो होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है चिकित्सा में, जैसे कैंसर रोगों में इसका यूज़ करते हैं। तो ये क्या उत्सर्जित करता है, तो हमने पढ़ा था कि कोबाल्ट 60 जो है इससे गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। तो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त कैंसर जिसको ल्यूकेमिया बोलते हैं, इसको नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है। रक्त कैंसर जिसको ल्यूकेमिया बोलते हैं इसको नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन है। ऑप्शंस है फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60, आयोडीन 131 या फिर सोडियम 24। तो कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल करते हैं रक्त कैंसर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। रेडियो समस्थानिक है और निदानात्मक उपयोग है। किसका उपयोग किसमें करते हैं, तो आर्सेनिक 74 जो है इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, ट्यूमर के लिए, ठीक है। कोबाल्ट 60 का हमने देखा था कि कोबाल्ट 60 का जो इस्तेमाल कैंसर में होता है। आयोडीन 131 इसका थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए, और सोडियम 24 का रक्त व्यातिक्रम के लिए। तो ए का 3 है, देखिए ए का 3 तो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है लेकिन प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है वो क्या कहलाते हैं। वैसे नाभिक जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो लेकिन प्रोटॉन की संख्या भिन्न हो। तो हमने देखा था कि समस्थानिक जो होता है जिसको आइसोटोप बोलते हैं उसमें क्या होता है कि प्रोटॉन की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। न्यूट्रॉन की संख्या या फिर द्रव्यमान की संख्या उसको समस्थानिक बोलते हैं। समस्थानिक में क्या होता था कि प्रोटॉन की संख्या सेम होती थी, यहाँ पे भिन्न लिखा है, और न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो भिन्न होती थी। तो यहाँ पे है कि न्यूट्रॉन की संख्या सेम है और प्रोटॉन की संख्या
भिन्न है, तो इसको क्या कहेंगे? ठीक है, तो इसको कहेंगे सम न्यूट्रॉनिक। जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो उसको बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक। ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक, ऑप्शन बी राइट होगा, डी राइट होगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोटोन्स होते हैं। आइसोटोन्स क्या होते हैं? ऑप्शन है समान संख्या में प्रोटॉन, समान संख्या में न्यूट्रॉन, समान संख्या में न्यूक्लियन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। आइसोटोन्स जो होते हैं, आइसोटोन आइसो न्यूट्रॉनिक को ही बोला जाता है। ठीक है, आइसो न्यूट्रॉनिक जिसको सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं, इसको ही आइसोटोन बोला जाता है इंग्लिश में। तो आइसोटोन जो होते हैं ये क्या होते हैं? जिसमें समान संख्या में न्यूट्रॉन होता है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सम न्यूट्रॉनिक यानी कि आइसोटोन होते हैं जिसमें क्या होता है, एक ही चीज़ याद रखना है कि न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु भार भिन्न भिन्न है, परमाणु क्रमांक भिन्न है, परमाणु भार समान है, परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार दोनों भिन्न है, परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार भिन्न होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। तो न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है ना सम न्यूट्रॉनिक में, ऑप्शन डी राइट हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे ये दोनों दिए गए हैं, के आर है और आर बी है, ये क्या कहलाएंगे? तो ध्यान से देखेंगे हम लोग। यहाँ पे परमाणु संख्या दोनों का दिया हुआ है 37 और 36, तो ये दोनों परमाणु संख्या अलग है, तो हमने देखा परमाणु संख्या भी अलग है। चलो यहाँ पे 87 और 86 जो दे रखा है, यानी कि ये द्रव्यमान संख्या है और ये भी अलग अलग है। तो द्रव्यमान संख्या भी अलग है और परमाणु की संख्या भी अलग अलग है, तो इसको क्या कहेंगे? तो देखते हैं। द्रव्यमान संख्या इक्वल टू क्या होता है? न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। हम लोगों को प्रोटॉन का संख्या दिया हुआ है और मास संख्या दिया हुआ है, तो यहाँ से न्यूट्रॉन की संख्या निकाल लेंगे हम लोग। तो न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा? m माइनस पी, मास में से प्रोटॉन की संख्या को माइनस कर देंगे। तो अब चलो 86 माइनस 36 करेंगे तो क्या आ जाता है? 50 आ जाता है। ठीक है, यहाँ इसमें से भी करते हैं 87 माइनस 37, तो ये भी 50 आ जाएगा। तो अब हमने क्या देखा कि न्यूट्रॉन का संख्या दोनों में ही सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? सम न्यूट्रॉनिक, क्योंकि इसमें क्या है कि परमाणु का संख्या, द्रव्यमान संख्या दोनों अलग है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या सेम है। तो न्यूट्रॉन की संख्या जब सेम होती है तो उसको क्या बोलते हैं? सम न्यूट्रॉनिक। तो क्या होगा? ये सम न्यूट्रॉनिक होगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सम न्यूट्रॉनिक समूह कौन सा है? तो देखो अब हमें यहाँ पे सारे इस सबके ही परमाणु संख्या अलग अलग है और मास अलग अलग है सबका। तो ये कैसे निकलेगा? वैसे ही निकलेगा जैसे मैंने यहाँ पे निकाल के बताया आपको। सब में न्यूट्रॉन का संख्या निकाल के देख लो, जिसमें न्यूट्रॉन का संख्या तीनों में सेम हो जाता है वो सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं बता दे रही हूँ। इसका आंसर ऑप्शन डी है और इसका भी निकाल लेते हैं। 14 माइनस 6 हम लोग करते हैं तो 8 आ जाता है। 15 माइनस 7 करेंगे तो 8 आएगा। 16 माइनस 8 भी करेंगे तो 8 ही आएगा। और ऐसे भी निकाल सकते हो, यहाँ पे देखो 6 आ जाता है, 14 माइनस 7 आ जाता है, तो ये नहीं होगा ना, ये तो कट हो गया। अभी यहाँ से भी देख लेते हैं, 12 माइनस 6 है और यहाँ पे भी 7 आ जाता है, तो ये भी नहीं होगा। वैसे ही सेम यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 7 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सारे सेम है इसलिए ऑप्शन डी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लिथियम और बेरिलियम का दिया हुआ है और ये क्या है? तो यहाँ पे देखो परमाणु संख्या दोनों का अलग अलग है और मास भी अलग अलग है। तो अब न्यूट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ से 4 आ जाता है इसमें न्यूट्रॉन और इसमें भी 4 आ जाता है, तो दोनों में न्यूट्रॉन का संख्या सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आइसोटोन होगा यानी कि सम न्यूट्रॉनिक होगा। ऑप्शन सी राइट होगा। गाइज आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, मैं जो भी मतलब समझा रही हूँ, बता रही हूँ, वो समझ में आ रहा हो, आई होप सो। तो अगर आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं वीडियो देखने के बाद, इसलिए वीडियो को लाइक भी किया करो। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें भी बताना है कि ये क्या है, समस्थानिक है, समभारिक है, सम इलेक्ट्रॉनिक है या फिर सम न्यूट्रॉनिक है। तो यहाँ पे भी देखो परमाणु क्रमांक अलग अलग है और द्रव्यमान संख्या अलग है, तो मुझे भी लगता है ये भी जो है सम न्यूट्रॉनिक ही है। 31 माइनस 15 करते हैं तो 16 आता है, 30 माइनस 14 करेंगे तो भी 16 ही आएगा, इसलिए ये भी सम न्यूट्रॉनिक है। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट होगा यहाँ पे भी। नेक्स्ट है वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या तो समान होती है, वो क्या कहलाते हैं? तो वैसे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है उसको क्या बोलते हैं? तो सम इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। नेक्स्ट है एल्युमिनियम +3 आयन है, इसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक क्या हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन दिए गए क्लोरीन माइनस है, एल्युमिनियम, सल्फर माइनस डबल माइनस है यहाँ पे, और फ्लोरीन माइनस में दिया हुआ है। तो एल्युमिनियम +3 आयन के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक कौन होगा इसमें से? तो सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना अगर आता है तो सिंपली हम लोग बना सकते हैं।
तो देखो एल्युमिनियम का जो है परमाणु संख्या वो कितना होता है, 13 होता है, ठीक है, 13 होता है। और यहाँ पे +3 आयन है, तो यानी कि मुझे नहीं पता आप लोग चैप्टर पढ़ के आए हो यहाँ पे या नहीं, या फिर सिर्फ MCQ देख रहे हो, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं पूरा चैप्टर तो इसमें नहीं पढ़ा सकती क्योंकि ये MCQs का वीडियो है, बट मैं समझाऊँगी जहाँ पे जितना ज़रूरत होगा डिटेल में बताने का वहाँ पे मैं बताऊँगी। तो देखिए एल्युमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 13 होता है, ठीक है, और 13, और यहाँ पे चूंकि +3 आयन दे रखा है। +3 बोलने का क्या मतलब होता है कि जित परमाणु, अगर कोई भी परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तब अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर माइनस चार्ज होता है, अगर इलेक्ट्रॉन देता खर्च करता है तो उस पर प्लस चार्ज होता है, ठीक है। गेन करे तो माइनस चार्ज और खर्च करे तो प्लस चार्ज होता है। तो यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है कि इसने खर्च किया। प्लस खर्च करने का मतलब है कि इसके पास 13 था तो अब 10 ही है, क्योंकि इसने 3 खर्च करा है, इसलिए प्लस दिया हुआ है यहाँ पे। तो 10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 8 होता है, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया 2 8। अब हम इसमें से देखेंगे किसका 2 8 आएगा, वही इसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक होगा ना, तो इसका तो 2 8 है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आई होप समझ में आया होगा एल्युमिनियम का 2 8 क्यों है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे +3 दिया है, इसका मतलब कि इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन को जो है वो खर्च किया है, इसलिए इस पर +3 आयन है। अगर ये लेता तो इस पर माइनस होता, कर्ज होता तो माइनस होता, क्योंकि इसने दिया है इसलिए इस पर +3 है। तो इसके पास, अगर इसने दे दिया है अपना 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास तो 10 ही बचे ना, तो 2 8 हो जाएंगे इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम लोग इसमें से निकालते हैं, तो देखो क्लोरीन का 17 होता है, तो 17 में माइनस है, इसका मतलब कि क्लोरीन ने एक और लिया है तो 18 हो गया। तो 18 के साथ तो 2 8 आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 10 है, हमें 10 लाना है। तो 10 किसका होगा, देखो फ्लोरीन का जो परमाणु संख्या है वो 9 होता है, और फ्लोरीन पे एक माइनस चार्ज है, इसका मतलब कि फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है किसी से, तो फ्लोरीन का अब यहाँ पे 10 हो जाता है, क्योंकि ये 9 था और एक इसने लिया, तो 10 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, 2 इसका भी हो जाएगा। तो सम इलेक्ट्रॉनिक एल्युमिनियम +3 फ्लोरीन माइनस के साथ होगा। आई होप कि समझ में आया। अगर ये वाला क्वेश्चन समझ में आया तो यार लाइक कर देना, ठीक है, तभी मुझे पता चले कितनों को समझ में आएगा। मतलब व्यूज़ से कम लाइक आए ना तो पता नहीं, फिर मुझे को टेंशन हो जाएगी कि समझ में आया कि नहीं, ठीक है। या फिर अगर नहीं आया है, ऑनेस्टली देखो, अगर नहीं आया समझ में तो कोई बात नहीं यार, होता है, क्योंकि रिकॉर्ड वीडियो है, पता नहीं आपको समझ में आएगा, सामने बैठे होते तो पता नहीं मैं आपका एक्सप्रेशन भी देख पाती, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट में लिख दो कि आपको नहीं आया समझ, तो पता नहीं मैं कमेंट में ही समझा दूँ। चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करता है। यहाँ पे भी सम इलेक्ट्रॉनिक आयन की बात हुई है, तो अब सबको चेक करो कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक है। मैंने तो बता दिया कैसे चेक करना है, ठीक है, तो खुद से चेक कर लेना, मैं आंसर पे आती हूँ, इन तीनों को चेक कर लेना, ठीक है। कैल्शियम +2, कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 20 होता है, इसने +2 है, इसका मतलब इसने अपना 2 किसी को दिया है, तो इसके पास 18 बचे हैं। सल्फ़र है, सल्फ़र का जो है, सल्फ़र का 16 होता है ना, हाँ 16 होता है सल्फ़र का, तो सल्फ़र पे माइनस है, यानी कि सल्फ़र ने 2 किसी से लिया है, तो सल्फ़र का भी 18 हो गया। तो सेम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पे ये क्या है इसके बारे में बताना है, फिर से चेक करते हैं। तो देखो इसका मास सब में सेम है, सबका परमाणु द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान संख्या सबका सेम है, परमाणु क्रमांक जो है वो भिन्न भिन्न है। तो परमाणु क्रमांक जब भिन्न भिन्न हो और द्रव्यमान संख्या सबका सेम हो तो उसको बोलते हैं समभारिक, ठीक है। समस्थानिक में क्या होता है कि परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं और द्रव्यमान संख्या, सॉरी समस्थानिक में परमाणु संख्या सेम होता है और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है, और संभारिक में क्या होता है कि द्रव्यमान संख्या सेम होता है और परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होता है, किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होगा। ऑप्शन है अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, एक्स किरण। तो संभारिक उत्पन्न किसके, संभारिक बोलने का क्या मतलब है, संभारिक का डिफिनीशन हमने क्या देखा कि परमाणु क्रमांक अलग अलग होगा, द्रव्यमान संख्या सेम होगा। तो संभारिक में क्या होगा कि परमाणु क्रमांक जो है वो अलग होता है। तो संभारिक कब बनेगा, परमाणु क्रमांक अलग कब होता है, देखो यहाँ पे किसके उत्सर्जन से होगा। यहाँ पे तो हमने पढ़ा भी था, रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में भी देखा था, अल्फा बीटा गामा किरणों में। तो देखो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो बीटा किरण होगा, क्योंकि एक बीटा किरण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या जो है वो 1 बढ़ता है और द्रव्यमान संख्या जो है वो अलग अलग रहता है, ठीक है, द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है। अल्फा किरण में क्या होता है, अल्फा किरण में 2 परमाणु संख्या भी मतलब 2 बढ़ते हैं और द्रव्यमान संख्या भी 4 बढ़ता है, ठीक है, 4 द्रव्यमान संख्या इसमें बढ़ेगा। तो यहाँ से द्रव्यमान संख्या भी चेंज हो रहा है ना, मतलब
मैं कैसे समझाऊँ, देखो जैसे समस्थानिक है और संभारिक है, तो समस्थानिक में हमने क्या देखा था कि द्रव्यमान संख्या अलग होता है, यहाँ पे मास अलग अलग होता है, और संभारिक में मास सेम होता है, मास क्या होगा, सेम होगा, प्रोटॉन का संख्या अलग अलग हो जाएगा, और यहाँ पे मास की संख्या अलग अलग हो जाती है और प्रोटॉन संख्या सेम होती है। तो मास अगर अलग अलग है तो वो तो समस्थानिक होगा, हमें संभारिक निकालना है। तो संभारिक तब होगा जब मास सेम रहे। तो मास सेम कब रहेगा, जब बीटा किरण उत्सर्जित होगा, क्योंकि बीटा किरण जब उत्सर्जित होता है तो ये एक प्रोटॉन का संख्या इसमें बढ़ जाता है और मास जो है अपरिवर्तित रहता है, यानी कि जितना है उतना ही रहेगा। अल्फा किरण के उत्सर्जन में क्या होता है कि प्रोटॉन का संख्या 2 बढ़ जाता है और मास संख्या 4 बढ़ता है। तो यहाँ पे मास भी चेंज हो रहा है, हमको मास को चेंज नहीं करना क्योंकि हमको संभारिक निकालना है। तो संभारिक तभी निकलेगा ना जब मास सेम रहेगा, क्योंकि संभारिक का डिफिनीशन ही होता है कि मास सेम रहे। ठीक है, तो मास सेम कब रहेगा, जब बीटा किरण उत्सर्जित होगा। समझ आया, आई होप कि समझ में आया होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर का एमसीक्यूज भी देख लेना, वहाँ पे बड़े अच्छे ढंग से समझाया मैंने, यहाँ पे भी बट सेम समझाया, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे भी समझाया, बट मे बी वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, समस्थानिकों में क्या होता है। समस्थानिक किसको बोलते हैं, समान भौतिक गुण तथा भिन्न रासायनिक गुण, या फिर भिन्न भौतिक गुण समान रासायनिक गुण। तो देखो समस्थानिक में क्या होगा कि भौतिक गुण जो होता है वो अलग अलग होगा और रासायनिक गुण जो होता है वो समान होगा। यहाँ पे समान भौतिक गुण दिया और रासायनिक गुण भिन्न दिया, ऐसा नहीं है, रासायनिक गुण जो है वो समान होता है, भिन्न नहीं होगा, बल्कि भिन्न जो होगा वो भौतिक गुण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 3 सही होगा, पहला ऑप्शन, पहला वाला जो कथन ये गलत होगा, इसलिए ऑप्शन सी राइट होगा, 2 और 3 सिर्फ सही है। नेक्स्ट, ट्राइटियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है। ट्राइटियम जो होता है हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, इससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो इसमें 1 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, तत्वों का कौन सा युग्म संभारिक परमाणु वाला है। संभारिक किसको कहते हैं, जिससे मास जो है वो सेम होता है, मास सेम है यहाँ पे 40-40, तो ये ऑप्शन डी राइट होगा। यहाँ पे 12 और 14 यहाँ पे भिन्न है ना, यहाँ पे भिन्न है, यहाँ पे भी भिन्न है। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट होगा। गाइज आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बस एक लाइक चाहिए, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को, ताकि आगे जो भी वीडियोज़ आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और सारे वीडियोज़ को आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, वहाँ पे आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, चैनल पे जाइए, आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।